सिंपल पेंडुलम को अगर हम एक लिफ्ट में रख दें इस तरीके से, और मान लो यहाँ पे हमारे पास जो लिफ्ट है उसको मैं बोलता हूँ यार ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है ए, तो इसमें टाइम पीरियड किस तरीके से निकाला जा सकता है? टाइम पीरियड क्या होगा? देखो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π √L/g। अब यहाँ पर लेंथ L तो चेंज नहीं होगी, मैं इस लिफ्ट को एक्सेलरेट करता हूँ तो, लेकिन यहाँ पर ये जो g वाली टर्म है, ये g एक्चुअली होता क्या है? ये g एक्चुअली आता है हमारे पास g इफेक्टिव, है ना। और यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली इसके जो फोर्सेस वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, तो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसके ऊपर कुछ सूडो फोर्सेस लग जाएंगे। सूडो फोर्स कैसे लगेंगे? हमारे पास यहाँ पर था इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा था कुछ mg, साथ में इसके ऊपर कुछ सूडो फोर्स लगेगा इस तरीके से ma। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर जो F नेट लगा नीचे की तरफ वो हो जाता है mg + ma, और इसे हम बोल देते हैं भाई ये जो भी फोर्स है इसको मैं बोल देता हूँ भाई ये m × g इफेक्टिव के बराबर लगा होगा। यहाँ से देखो सारे के सारे m हमारे कट जाते हैं इस तरीके से, हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई g इफेक्टिव = नथिंग बट g + a। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये हमारे पास देखो क्या होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमारे पास g इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू एक्चुअली कम हो जाएगी, और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो हमारे पास g इफेक्टिव फिर कम हो जाता है, वेटलेसनेस टाइप की चीज़ फील होने लगती है, हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, तो g इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाती है। कम हो जाएगी ये वाली वैल्यू तो टाइम पीरियड फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन ए स्टेशनरी लिफ्ट इज t if the lift accelerates with g/6 vertically upwards then the time period will be, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू हमें बतानी है। तो g इफेक्टिव की टर्म्स में सोचना शुरू करो, अच्छा सा डायग्राम बनाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे है सॉल्व करते हैं? देखो हमारे पास सबसे पहली बात तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π √L/g इफेक्टिव। तो अगर हमारे पास लिफ्ट में 2π और L की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ g इफेक्टिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g इफेक्टिव, जो भी वैल्यू है। अब हमारे पास यहाँ पर जो लिफ्ट थी उसमें इस तरीके से पेंडुलम लटका था, पहले इसके ऊपर जो g इफेक्टिव लग रहा था जिस वक्त ये स्टेशनरी थी उस वक्त तो यहाँ पर g ही लग रहा होगा mg, फिर जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगती है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक और फोर्स ऐड हो जाता है। देखो पहले लगा हुआ इसके ऊपर mg, फिर बाद में एक और लग जाता है ma, तो यहाँ पर हमारे पास g इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाती है, g इफेक्टिव एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में उसकी वैल्यू आ जाती है g + a के बराबर, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो देखो मैं लिख दूंगा T2 / T1 विल बी इक्वल टू √, अब देखो T2 बाद में g इफेक्टिव, तो g इफेक्टिव नीचे आएगा यहाँ पर इस तरफ, यहाँ आ जाएगा मेरे पास g + एक्सेलरेशन। T1 के लिए मैं लिख दूंगा सिर्फ g, जिस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू थी नहीं, ये वैल्यू आ जाती है √g/g/6। सारे के सारे g यहाँ पर इस तरीके से कट जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाती है √6 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारे पास 7। T2 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है √6/7 टाइम्स t। C इज द करेक्ट आंसर। पेंडुलम के केस में हमारे पास देखो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हो जाती है 2π √L/g इफेक्टिव। अभी g इफेक्टिव तरीके से बदलता है, जैसे जब हमारे पास लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होती थी a से, तो नीचे की तरफ g इफेक्टिव कितना जाता था g + a, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमारे हमेशा एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे हो। कई बार मान लो हमारे पास इस तरीके से ये वैन जा रही है, इस केस में हमारे पास वैन इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है a से, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? देखो इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है a से, तो हमारे पास यहाँ पर अब मैं लिफ्ट के अंदर या वैन के अंदर बात करूँगा, WRT वैन। क्यों बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वैन? क्योंकि वैन के अंदर ही तो ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ग्राउंड के हिसाब से देखोगे तो ये ऑसिलेटरी मोशन ही नहीं कर रही है, ऐसे 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 करते वो तो आगे चला गया, वो ऑसिलेशन तो नहीं है किसी भी तरीके से, कुछ तो अजीब सा मोशन करते हुए गया है।
तो विद रेस्पेक्ट टू वैन ऑसिलेशन है यहाँ पर, तो इसीलिए विद रेस्पेक्ट टू वैन हम चीज़ें देखते हैं। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू वैन बात करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग है, नीचे की तरफ इस पर कुछ फोर्स लगा होगा mg और इस तरफ कुछ सूडो फोर्स लगेगा इस पर ma, और ये इस तरीके से लगेगा कि दोनों का नेट रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है ऐसे। इसको अब की बार बोलूँगा मैं mg कौन सा, इफेक्टिव। यहाँ पर अगेन आप देखोगे हमारे पास सारे के सारे वेक्टर्स में m आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर है वो उनका एडिशन करते हैं तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा g इफेक्टिव इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये है मेरे पास g, ये है मेरे पास a, g और a का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा g इफेक्टिव। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपसे हमेशा इस तरीके से एक्सेलरेशन a की वैल्यू दे दी जाए। मान लो बोल दिया ये कार है इस तरीके से घूम रही है, तब जब कार इस तरीके से घूमती है तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स में अब की बार एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्या ले लेनी है, v स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी हो सकता है। यहाँ पे देखो इसके ऊपर इस दिशा में सूडो फोर्स लग जाता है कितना, mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, और नीचे की तरफ इस पे लग रहा था mg। इसके अगर मैं फोर्सेस का वेक्टर बनाऊंगा तो नीचे आ जाता है मेरे पास इस तरीके से mg, इस दिशा में आ जाता है हमारे पास ऐसे mv स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर फिर से हमारे पास एक इफेक्टिव g हमें दिखाई देता है इस तरीके से। देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये बन जाता है हमारे पास g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव नहीं, यहाँ पे तो फोर्स बना है तो mg इफेक्टिव इसको लिख दूंगा। अगेन सेम चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर अब की बार मैं क्या बोल दूंगा, इस केस के लिए g इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ऐड कर दो तो यहाँ पर हमारे पास है सिर्फ g का स्क्वायर कर देंगे प्लस दूसरी तरफ कितना है v स्क्वायर अपॉन आर। देखो सब जगह से मैंने m को हटा दिया है, यहाँ पे भी m नहीं है, अगर आप m लिखते तो m से m सारे कट जाते। अब की बार दूसरी तरफ वाला हो जाएगा मेरे पास v रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका हमें स्क्वायर करके ऐड करना है। इस तरीके से हम g इफेक्टिव निकाल सकते हैं। काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई इसकी मीन पोजीशन क्या होगी। देखो जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो ये इसकी मीन पोजीशन रहती थी, करेक्ट, ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था। अभी एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव इसके ऊपर इस दिशा में लग रहा है, तो यही इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। ऑसिलेशंस यहाँ से इस तरीके से होंगे, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा भाई ऑसिलेशन के लिए ये ऑसिलेशन होंगे इसके इस तरीके से, जो जी डिफेक्टिव का डायरेक्शन होगा वही हमारी मीन पोजीशन हो जाएगी। A simple pendulum is suspended from the roof of a trolley which moves in a horizontal direction with an acceleration a. Then the time period is given by t is equal to 2 pi under root L by g, whereas g is equal to, अच्छा तो ये g नहीं होगा, ये g डैश रहा होगा या तो g डैश, क्योंकि g इज इक्वल टू g थोड़ी हो सकता है। और यहाँ पे हम देख चुके हैं सीधे सीधे इसका आंसर आने वाला हमारे पास d, क्योंकि हमारे पास g इफेक्टिव की वैल्यू g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगी। A mass falls from a height h and its time of fall is t. It is recorded in terms of time period capital T of a simple pendulum. On the surface of earth it is found that small t is equal to 2 times t. बहुत ही अच्छा सवाल बना दिया, देखो ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास एक पत्थर है जो नीचे गिरता है, कोई हाइट h नीचे गिरता है इस तरीके से, उसको नीचे गिरने में कुछ टाइम लगता है और उस टाइम टी को हम सेकंड में नहीं नाप रहे हैं, हमने यहीं पर एक इस तरीके से पेंडुलम ले लिया है और उस पेंडुलम का कुछ टाइम पीरियड होगा, हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा इसके 2 ऑसिलेशन हो गए, 3 ऑसिलेशन हो गए, 4 ऑसिलेशन हो गए, इसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी हमें दिया हुआ है, इसको गिरने में लगता है स्मॉल टी, ठीक है। तो ये बोला गया कि अर्थ पे तो हमने देखा कि भाई 2 टाइम पीरियड के बराबर, यानी इसके 2 ऑसिलेशन हो जाते हैं इसको नीचे गिरने में, ठीक। द एंटायर सेटअप इज टेकन ऑन सर्फेस ऑफ अनदर प्लैनेट हुज मास इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज द सेम। अब उसका मास हाफ कर दिया है, रेडियस सेम है, तो उसकी इफेक्टिव जी की वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई। तो वहाँ पास जी इफेक्टिव वहाँ पे कुछ और आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जी ही थी। ऑलराइट, द सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एंड करस्पॉन्डिंग टाइम्स नोटेड टी डैश एंड कैपिटल टी डैश। हमें अब बताना है वैल्यू यहाँ पे क्या आई होगी,
ये सवाल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो देखो, पहली चीज़ तो हमें समझनी है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड लिखा जाता है, हमारे पास कैपिटल टी की जो वैल्यू है, जो कि इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड है, उसकी वैल्यू होती है 2π√L/g। ठीक। दूसरी चीज़ जो हमें टाइम पीरियड इसे नीचे गिरने में कितना टाइम लगा है, उसको हम कैसे पता करते हैं? अरे भाई, आप कोई भी हाइट एच से नीचे गिरते हो तो हमारे पास क्या हो जाता था, ½ g/t² की वैल्यू आ जाती थी। यहाँ से t की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाता है हमारे पास √2h/g के बराबर। देखो, अब इन दोनों जगह को आप चले जाते हो तो दोनों जगह पे हमारे पास g की वैल्यू ही तो चेंज हो रही है। ओके, हम फिर नापते हैं कि भाई इसके कितने ऑसिलेशन में ये नीचे गिरा। तो वो जो नंबर ऑफ सेकेंड्स है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, n को आप किस तरीके से नापते हो? n को आप नापते हो कि भाई जितना टाइम लगा उसको आप डिवाइड करें कि हमारे पास टाइम पीरियड कितना है। जब हमने अर्थ पे किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? दिस इज इक्वल टू 2 ऑन अर्थ। ठीक। अब सेम चीज को हम करेंगे दूसरे प्लैनेट पे, तो वहां इफेक्टिव जी चेंज हो रहा है तो इसके गिरने में जो समय लगेगा वो भी चेंज होगा, इसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। हमें पता करना है कि भाई मान लो इसको मैं बोलूँ ये टिक टॉक 2 सेकंड अगर यहाँ लगे थे तो वहाँ 2 सेकंड लगते हैं, 2 से ज़्यादा सेकंड लगते हैं, 2 से कम सेकंड लगते हैं, या 1 सेकंड लगता है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को ही देख लेता हूँ, इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो स्मॉल टी जो है उसमें भी हमारे पास √g डिनोमिनेटर में है, कैपिटल टी में भी हमारे पास √g डिनोमिनेटर में है। तो ये जो वैल्यू आ जाती है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ g आ जाती है। तो अब इस सेटअप को आप चांद पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, सैटर्न पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से ए, कि आपके पास t' की वैल्यू 2 टाइम्स t' ही आएगी, है ना। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ g। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, छोटा सा प्यारा सा पार्ट है फुल सिलेबस नीट के फिजिक्स के क्रैश कोर्स का, जहाँ पे नए सिलेबस के हिसाब से हमने 11th और 12th की पूरी फिजिक्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ में कवर किया है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। और ऑलमोस्ट सारे PYQs को भी हमने कवर कर लिया है, ताकि आपकी वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस हो जाए। तो इससे अच्छा रिसोर्स और कोई हो नहीं सकता आपके पास प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ में यहाँ पे आपको मिलती है कलरफुल PDF नोट्स, ताकि आप लास्ट में अच्छे से रिविजन कर पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको भी ज़रूर देखना। अब मिलेंगे फुल कोर्स में।